सहकारी समिति सहकारिता कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट मार्ग में लगातार धरने पर बैठे हैं, जो कि प्रमुख मांग नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारी का दर्जा व सुविधा भुगतान को लेकर इनकी मांगे हैं। इनके धरने पर बैठ जाने के कारण सहकारी राशन दुकान बंद है, वहीं राशन वितरण व कृषक भी प्रभावित हो रहे हैं। इस समय हम हैं जिला कलेक्ट्रेट मार्ग में, कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास, क्योंकि हम बता दें कि जो मध्य प्रदेश सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं, लंबे समय से इनकी जो मांगे रही हैं वे जायज मांगे रही हैं। उन मांगों में सबसे पहली जो मांग रही है वेतनमान की, और दूसरी इनकी मांग जो रही है कि सरकारी कर्मचारी के बराबर इन्हें दर्जा दिया जाए और वह सुविधाएं दी जाएं। क्योंकि कर्मचारियों ने हमें बताया कि लगभग 12-12 घंटे ये लोग काम करते हैं और जिसके बदले में इन्हें 8,400 अधिकतम 10,000 रुपए मिल पाता है। अब इस 10,000 रुपए में ये कैसे अपना घर चला पाते हैं? किसी को तो 6,000 मिलता है, तो किसी को 8,000 मिलता है, तो किसी को 7,000 मिलता है। ऐसा इनका भुगतान होता है, क्योंकि तमाम सोसाइटियां अभी वर्तमान में बंद हैं, जहां अभी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं राशन के लिए। गरीब परेशान है, बार बार सोसाइटी आ रहे हैं, किसान परेशान है। तो वही बचत बैंक भी इनके अधीनस्थ रहता है, वही भी बंद है। तो लोगों को लगातार परेशानी आ रही है। आज इनकी लगभग कौन सा दिन है सर? आज छठवां दिन है और ये 30 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। देखा गया है कि बार बार इन्हें आश्वासन दिया जाता है और इन्हें उठा दिया जाता है। ये भोपाल भी गए, भोपाल में भी इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई भी निराकरण नहीं निकल पाया। और आज तमाम कर्मचारी जो हैं वे परेशान हैं, क्योंकि अब उस उम्र में वे आ चुके हैं कि वे नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या करेंगे। इसमें से बहुत से उम्र दराज हो चुके हैं, कुछ रिटायरमेंट के नजदीक है। तो यह स्थिति इन कर्मचारियों की, सहकारी कर्मचारियों की है। यह अपनी व्यथा किसको बताएं? यह अपनी व्यथा केवल शासन को बता सकते हैं और शायद शासन इनकी व्यथा को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण लगातार इनका धरना प्रदर्शन जो है 30 साल से समय समय पर होते चले आ रहा है। और इनकी मांगे, सर बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं आपको हो रही हैं? हमारी प्रमुख मांगे तो सरकार से यही है कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा और वेतनमान जो है वो शासकीय होना चाहिए, और जितनी सुविधा शासकीय कर्मचारी को वो हमें मिलना चाहिए। हमारी प्रमुख ये मांग है। और हमें केवल जो है ना, शासकीय कर्मचारी जो है जिसको सरकार लाखों रुपए दे रही है, उससे कहीं हम 50 गुना काम ज्यादा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार की जो निचले स्तर की योजनाओं का काम है वो हमारे द्वारा किया जाता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से माननीय मुख्यमंत्री को कृषि का अवार्ड मिला, इसके बाद भी उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित नहीं है। इस बात के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा है और इतना दुख है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे जितने भी साथी हैं, पीडीएस का काम, निःशुल्क जो काम शासकीय बैंक जिन्हें स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब बैंक कहा जाता है, उनके द्वारा नहीं किया जा, जैसे जिस प्रकार हम लोगों ने अभी वर्तमान में ब्याज माफी का काम किया, ऋण माफी का काम किया, ऐसे काम कमर्शियल बैंकों के द्वारा सरकार नहीं कराती, जो हम लोगों से करवाती है और हमारी स्थिति को नीचे गड्ढे में बैठालते जाती है। और सबसे मेन बात है, अभी मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना का जो कार्यक्रम चला है, उसमें भी हमारे कर्मचारी पूरे सहयोग किए, फॉर्म भरे हैं, केवाईसी किया, हर चीज में उसमें सहयोग किया गया है। तो उसके बावजूद भी सरकार को हम लोग उठाने की कोशिश करते, लेकिन सरकार हमको दिन पे दिन नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। आज तक सरकार ने हमारा कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया। आज भी हमारे कर्मचारी आज भी 60 साल की उम्र के होने जा रहे हैं। हम लोग 30-32 साल से धरना दे रहे हैं, हम लोग को सिवा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। इसके पहले भी आज से 10 साल पहले हम लोग को भोपाल बुलाया गया था, जहां महापंचायत बुलाई गई थी सेल्समैनों की, लेकिन वहां पे जब हम लोग पहुंचे तो वहां उनको ये नहीं मालूम कि ये विक्रेता है कौन, किस कर्मचारी का नाम है विक्रेता, उनको ये भी नहीं मालूम कि सोसाइटी कौन चलाता है। तो ये सारी परेशानियां आज तक हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन हम लोग को और सरकार का आज तक ना आकर्षित हुआ ध्यान, ना कुछ हुआ। अभी भी हमको आश्वासन देके बैठाया गया कि 21 तारीख के दिन आपके लिए कुछ सोचा जाएगा और भोपाल बुलाया जाएगा। अब देखते हैं आज 21 तारीख के शाम तक क्या होता है। तो यह व्यथा है सहकारी कर्मचारियों की, इन्हें भोपाल बुला लिया जाता, आश्वासन दे दिया जाता है और इन्होंने जैसा बताया कि इनकी पहचान तक वो
लेडीज तो कैसे ये काम करें और इतने कम उसमें, इसमें हमारे साथ मातृ शक्तियां भी हैं, जो मातृ शक्तियां धरने पर बैठी हुई हैं। सब आ जाए, बोलने नहीं बैठे। जो आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में सहकारी कर्मचारी आज हमारे साथ हैं और इन्होंने यह धरना जिला कलेक्ट्रेट मार्ग में लगा के रखा हुआ है। अभी तक तो शायद इनसे ना तो कोई जनप्रतिनिधि मिलने आया है और ना ही कोई अभी तक इनसे कोई इनके ही विभाग के कोई कर्मचारी ना कोई अभी तक इनसे मिलने आया हुआ है। तो ये देखिए, ये मातृ शक्तियां हैं जो तो ये हमारे साथ मातृ शक्तियां भी हैं जो कि लंबे समय से सहकारी कर्मचारी हैं और समय समय पर धरना पे यह भी साथ देती हैं। मैडम, क्या दिक्कतें आती हैं आपको और क्या आपकी मांग है? ये इतनी छोटी सी पेमेंट पे हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं सकता। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? सर, इतना छोटा मतलब छोटी सी पेमेंट है, इसमें हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करें कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराएं कि घर चलाएं। कहाँ पे है मैडम आपकी सोसाइटी? मेरी अमनाला। अमनाला जी। आप मुख्यालय से रोज आना जाना करते हैं? जी। तो यह स्थिति है, चूंकि ये ज्यादा बोल नहीं पाती हैं, इनकी व्यथा हमें इनके साथ के कर्मचारियों ने बताया है। तो हम रानी दुर्गावती स्मारक मेन मार्ग के किनारे नर्सिंग छात्र संगठन के बैनर तले नर्सिंग स्टूडेंट्स ने धरना देकर प्रदर्शन किया है, जिनका कहना है कि लगभग 4 सालों से उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, परंतु कॉलेज में बकायदा फीस ली जा रही है। वहीं परीक्षा न होने से उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अतः अतिशीघ्र कोई न कोई निराकरण शासन को निकालना आवश्यक है। वहीं उनकी 7 सूत्री मांगों पर भी शासन ध्यान दे, जिससे कि वे अपना भविष्य संवार सकें। न्याय दो, 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 मेडिकल यूनिवर्सिटी की मनमानी। इस समय हम हैं रानी दुर्गावती स्मारक पे। नेहरू स्मारक का यह मुख्य मार्ग है जो कि रायपुर को जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पैरामेडिकल की छात्र छात्राएं हैं और नर्सिंग की छात्र छात्राएं हैं, ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो समस्या है, 4 साल से इनका एग्जाम नहीं लिया गया है। हम बता दें कि मंडला में अंतर जिला से भी पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं। 4 साल से लगातार इनको फीस लग रही है, इनके रहने खाने का खर्च है और अन्य खर्च ऐसे लगे रहते हैं। ये कैसे यह खर्च उठा रहे हैं, जबकि इसमें से बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो गरीब घर से हैं। तो हम इन छात्र छात्राओं से बात करते हैं कि क्या समस्या है, क्यों इनकी परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। बताइए सर, आपकी क्या समस्या है आपको? सर, हमारी समस्या है कि मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं बिहार से चलकर मंडला में मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग करने आया हूँ। हमारी सत्र 20-21 है और सत्र 20 के 3 साल से अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जो एग्ज़ाम की डेट निकलती है और कैंसिल कर दिया जाता है। हमारी परीक्षाएँ किसी कॉलेज की वजह से रद्द कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। रोक इसलिए लगी है क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो जिस कॉलेज के पास सुविधाएं नहीं है उसको मान्यता दे दी। इसके वजह से हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, हम लोगों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जनरल प्रमोशन दे और थर्ड ईयर का जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराए और सत्र समय पे लाने पे काम करे। अब हम मैडम आप बताइए कि क्या समस्या आपको आ रही है और आप कहाँ से हैं और कैसे आप अपना खर्च उठा पा रही हैं? सर, मैं पैरामेडिकल की छात्रा हूँ और मैं डीएमएलटी कोर्स करती हूँ। मैं बालाघाट लामटा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम परवीन शबा है और सर मैं यहाँ पर किराए के रूम में रह कर के पढ़ाई करती हूँ। और सर 2020-21 का मेरा एडमिशन है। मेरे एग्ज़ाम डेट आ गई थी। आने के बाद 7 दिन पहले ही ये डेट मेरी एग्ज़ाम की कैंसिल हुई है। किस कारणों से कैंसिल हुई है ये तो मैं प्रपत्र के द्वारा आपको बता सकती हूँ। और सर मेरा कहना ये है कि एग्ज़ाम अगर मेरे नहीं हो रहे हैं तो मुझे प्रमोशन चाहिए। सर मेरे साथ में पूरे मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी हुई है साथ में, और सर मेरी उम्र लगभग आज 32 साल हो रही है। मेरे साथ में ऐसे और भी स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र आगे बढ़ रही है। अगर मैं न्यायपालिका का वेट करती हूँ तो मेरे पास 4 साल बाद अगर मेरे एग्ज़ाम होंगे तो मुझे उस डिग्री का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सर
सर जैसा आपने अब बताया कि स्कॉलरशिप इस पर मिलती है, लेकिन अभी तक आप लोगों को स्कॉलरशिप भी अप्राप्त है, और क्या समस्याएं आपकी आगे हो रही हैं? सर स्कॉलरशिप वगैरह की तो कोई समस्या नहीं है, कॉलेज में अच्छी सुविधाएं हैं, लैब है, स्कॉलरशिप की हर सुविधाएं हैं। लेकिन सर अभी हमारे 2021 का सेशन है मेरा DMLT का, पैरामेडिकल कॉलेज मंडला, तो मैं सिवनी जिले का हूँ। मैं यहाँ मंडला पढ़ने आया हूँ, रेंट से रहता हूँ। और 2021 के बाद सर एक बार हमारे पेपर हुए, इसके बाद 7/2022 में हमारे पेपर होने वाले थे। इसके बाद सर स्टेट वो यहाँ मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी से स्टे लग गया, इसके दौरान सर पेपर नहीं हुए और अभी तक पेपर की कोई डेट नहीं आ रही है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि इसमें स्टे क्यों हुआ? सर इसमें स्टे सुनने में आया है कहीं घोटाला वगैरह हुआ था, तो अच्छा। किसी शर्मा जी ने स्टे लगा दिया है। स्टे लगा दिया जी। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के जो माने कॉलेज है, ये सब पे लागू हो गया जी है? सर, मध्य प्रदेश की पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा स्टे लगाया गया है। अच्छा। पूरा। तो सोचने वाली बात यह है कि हजारों छात्र छात्राएं जिनका भविष्य आज खतरे में है, और 4 साल से ये लोग इसी दंश को झेल रहे हैं, जबकि इन छात्र छात्राओं से प्रशासनिक काम भी लिए जाते हैं। जैसे जिला अस्पताल में अगर इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें बुलाया जाता है वहाँ पर, ये निःशुल्क वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन इनके भविष्य के विषय में कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी कमी है इन छात्र छात्राओं का भविष्य को देखते हुए। सर आप बताइए कि आप को क्या समस्या आ रही है और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम डैलेंद्र पटले है और मैं बालाघाट से आया हूँ। बालाघाट से नरोड़ी से रहने वाला इंसान हूँ और मैं यहाँ रेंट से रहता हूँ। और हम BSc नर्सिंग का स्टूडेंट है जो 2021 सेशन से है, जो हम लगातार 3 वर्षों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हम क्या है सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हमें जनरल प्रमोशन दीजिए, एंड उसके बाद में हमारा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का हमारा सेशन कंप्लीट कराइए हमारे टाइम पर, जिस वजह से हम क्या है अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। और जिस सोच से आए हैं लोगों की सेवा का अपन मत लेके आए हैं कि हम सेवा करेंगे तो वो हम पूरा करेंगे। और एक बात कहना चाहेंगे सर हम कि जो INC है जो ऐसे कॉलेजों को मान्यता देती है, वो पहले ही इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, तब जाके उस कॉलेज को मान्यता देनी चाहिए। अगर लैब प्रोवाइड नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, एंड कॉलेज बिल्डिंग जो उनका प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो अपना क्या है तब वो सब चीज़ को ऑब्जर्व करें, इंस्पेक्शन करें उसका, उसके बाद में INC के थ्रू क्या है उसे मान्यता प्रोवाइड करना चाहिए। तो ताकि हम जैसे स्टूडेंट को यहाँ पे इस हड़ताल ना करना पड़े और शांतिपूर्वक हम अपनी पढ़ाई पूर्ण करें। तो यह है हमारे देश का आज का यह भविष्य की जो सड़कों पर बैठा हुआ है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं।